सभी को राधे राधे। मैं हूँ अनिमा गौतम और आज मैं विशेष टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि है अष्टलक्ष्मी कवच। अष्टलक्ष्मी कवच आखिर है क्या? अष्टलक्ष्मी कवच का निर्माण किस लिए किया गया है? अष्टलक्ष्मी कवच धारण करने से हमें क्या प्राप्त होता है? यदि कोई पुरुष अष्टलक्ष्मी कवच को यदि कोई मनुष्य अष्टलक्ष्मी कवच को धारण करता है तो उससे क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है? अष्टलक्ष्मी कवच किस तरह से कार्य करता है? अष्टलक्ष्मी कवच में क्या चीज़ निर्माण किया गया है? किस तरह से इसको बनाया गया है? इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। अष्टलक्ष्मी कवच। अष्टलक्ष्मी कवच जैसे कि नाम से ही आपको यहाँ पर संबोधित हो रहा है कि इसमें 8 ऐसी चीज़ों का निर्माण मिक्स करके निर्माण किया गया है जो कि अष्टलक्ष्मी, और लक्ष्मी मतलब कि हमारी माता लक्ष्मी को हम प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे जीवन पे भागते दौड़ते हर कोई सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी को ही प्राप्त करना चाहता है, और उसको हम किस तरह से प्राप्त करते हैं? बहुत कार्य करने के बाद भी अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, आखिर किस वजह से हमारे इतने कर्म करने के बाद भी हमको सफलता नहीं मिल रही है? तो उसको किस तरह से हम सही कार्य करके हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है? तो कोई भी व्यक्ति इस अष्टलक्ष्मी कवच का निर्माण ऐसे किया गया है कि जिसे हर व्यक्ति धारण कर सकता है। कोई अगर अब क्योंकि अष्टलक्ष्मी कवच में इसमें गोल्ड सिल्वर का भी मिक्स करके बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इसे आम जनता या साधारण व्यक्ति नहीं पहन सकता। इसे एक आम जनता से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति भी पहन सकते हैं। जैसे जिसका भाव है उस हिसाब से इसका निर्माण होता है। ये प्री अष्टलक्ष्मी कवच कभी भी प्री निर्माण नहीं होता है। अष्टलक्ष्मी कवच का निर्माण जब भी कोई क्लाइंट हमसे कांटेक्ट करता है, उसकी कुंडलियाँ पे उनकी जो एस्ट्रोलॉजी होती है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी बेस पे वर्क करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी बेस पे उसकी कुंडलियों की एनालिसिस करते हैं। यदि किसी के पास उसकी कुंडली नहीं है तो उसके लिए हम सबसे पहले उसकी फेस रीडिंग या हैंड रीडिंग करेंगे कि किस वजह से कौन से ग्रह उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये सारी एनालिसिस करने के बाद, उसकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम अष्टलक्ष्मी का निर्माण करते हैं। इसमें 7 टाइप की विशेष बीट का हम यूज करते हैं, जिसमें एक लकड़ी होती है इवोनी। इवोनी लकड़ी को हम यूज करते हैं। साइज हम मैक्सिमम 8 या 10 ही रखते हैं। दूसरा हम रखते हैं स्फटिक रखते हैं, जो कि बिल्कुल डायमंड कट में होती है, या हम प्लेन भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करती है व्यक्ति की कुंडली के ऊपर कि उसे किस टाइप की चीज़ों को हमें यूज करना है। तीसरी चीज़ होती है हकीक। हम हकीक का निर्माण करते हैं, हकीक का लेते हैं। इन सारी चीज़ों को हम क्यों ले रहे हैं हम आगे आपको बताएंगे। चौथा हम लेते हैं रुद्राक्ष, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। रुद्राक्ष में हम छोटा रुद्राक्ष ही लेते हैं। डिपेंड करता है कि वो रुद्राक्ष पंचमुखी ही हम डालने की कोशिश करते हैं इसमें, या फिर क्लाइंट की कुंडली के अकॉर्डिंग कि कौन सा हमें रुद्राक्ष उसमें डालना चाहिए। नेक्स्ट होता है उसमें तुलसी। तुलसी को भी हम रखते हैं। एंड उसके बाद भी होता है लावा। एक लावा पत्थर होता है, उसे भी हम इस अष्टलक्ष्मी कवच में पिरोते हैं। एंड साथ में एक श्री यंत्र होता है, श्री यंत्र का छोटा सा लॉकेट है। साथ में श्री यंत्र होता है, श्री यंत्र का छोटा सा लॉकेट होता है, जिसमें हम जो रखते हैं वो सिल्वर एंड गोल्ड मिक्स करके ही बनाते हैं, क्योंकि अगर हम ये चीज़ मिक्स नहीं करेंगे तो ये इसका जो अष्टलक्ष्मी कवच है इसका पूर्णतः निर्माण हम नहीं कर पाते। इस वजह से हमें छोटा सा, अगर कोई क्लाइंट कहता है कि हमारे पास में गोल्ड के लिए बजट नहीं है, तो फिर हम बहुत ही रेयर मात्रा में, बहुत ही उसमें मिलीग्राम स्वर्ण को, गोल्ड को मिलाते हैं, और फिर सिल्वर से हम उस लॉकेट को, जो अष्टलक्ष्मी कवच का लॉकेट होता है, उसे हम बनाते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वो काम करता है। साथ में ये जो हमारे चक्राज होते हैं, हमारे हर व्यक्ति के बॉडी पे जो 7 चक्राज होते हैं, उस पे पूरी तरह से वर्क किया जाता है। जब कोई भी पीपल इसको पहनता है तो हमारे जो भी 7 चक्राज हैं, मूलाधार है, सह सहस्त्रार्थ है, स्वादिष्ठांग है, मणिपुर है, ठीक है ना, हार्ट चक्र है, साथ में आपके थॉट चक्र हैं,
साथ में फिर आपके थर्ड आई है और लास्ट में आपका सहस्त्रार्थ है। जो 7 के 7 चक्रास हैं, इस पे हम मोस्टली हमारा फोकस है कि कोई भी पीपल इसको पहने तो वो हमारे लिए वर्क कर सके। और इसके अलावा भी जो हमने विशेषता इस पे ध्यान दिया है, तो आपकी जो अष्टलक्ष्मी हैं, 8 जो हमारी लक्ष्मी माता के रूप हैं, उसमें ही ध्यान रख के इसका निर्माण किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, हमारी लक्ष्मी माता है, आदि लक्ष्मी हो गई, ध्यान लक्ष्मी माँ हो गई, विद्या लक्ष्मी माँ हो गई, गज लक्ष्मी हो गई, संतान लक्ष्मी हो गई, विद्या लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धन लक्ष्मी एंड दारा लक्ष्मी। ये जो हमारी अष्ट लक्ष्मी होती हैं, ये 7 के 7 और जो श्री यंत्र यूज किया गया है, उसी को ध्यान में रख करके इस कवच का निर्माण किया गया है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आखिर ये अष्टलक्ष्मी कवच दिखता कैसे है। और इसको जब हम पहनते हैं तो व्यक्ति को 11 दिन पे 41 दिन पे वर्क होना, उनको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। इसके साथ में हम एक मंत्र भी देते हैं जिससे व्यक्ति को करना पड़ता है जी। और ये जो अष्टलक्ष्मी दिया जाता है, इसको 1.25 लाख मंत्रों से प्रॉपरली एक्टिव करने के बाद ही दिया जाता है। ये देखते हैं कैसे ये काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए, ये हमारा अष्टलक्ष्मी का श्री लॉकेट है, जिसका निर्माण गोल्ड एंड सिल्वर के साथ में किया गया है। यदि कोई क्लाइंट कहता है कि उनके पास बजट नहीं है, तो ये लॉकेट का ही थोड़ा सा उनको कॉस्ट पड़ेगा। बाकी हम इसे थ्रेड में भी बना देते हैं, सिल्वर में भी बन जाता है, गोल्ड में भी बन जाता है। जिस क्लाइंट का जैसा भी बजट हुआ उस के अकॉर्डिंग हम निर्माण करते हैं। इसमें सिद्धियाँ सिद्ध किया जाता है, व्यक्ति के नाम गोत्र से ये सारी चीज़ें सिद्ध की जाती हैं। देखिए, इसमें एक एक चीज़ों का हमने काफ़ी बारीकी से परीक्षण करने के बाद ही निर्माण किया है, जो कि हमारे 7 के 7 चक्रास पे वर्क करता है। इसकी वजह से हमने 7 टाइप की अलग अलग बीट का यूज किया है। ये जो तुलसी है, ये तुलसी का यूज किया गया है। स्फटिक का यूज किया गया है जो कि प्योर ओरिजिनल है। ये रुद्राक्ष है, पंचमुखी रुद्राक्ष लगाया गया है। ब्लैक हकीक का निर्माण किया गया है। ये ब्लैक हकीक ये कुंडली के अकॉर्डिंग ही हम लगाते हैं। इसमें कई कलर आते हैं, तो जिस क्लाइंट का जैसा जो भाव हुआ, जो भी ग्रहण अच्छा सही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से हम उस कलर का निर्माण यूज करते हैं। फिर हम एक इवोनी करके लकड़ी आती है, उस लकड़ी का हम यूज करके इसका यूज में लेते हैं। एक हमारा आपको पता ही होगा कि रेड चंदन होता है। जो रेड चंदन है, रेड चंदन को क्योंकि माता लक्ष्मी को काफ़ी प्रिय होता है, वाइट चंदन, रेड चंदन, इसकी वजह से ये रेड चंदन का निर्माण यूज में लिया गया है। एंड साथ में लावा दाने का ये भी एक पत्थर होता है, उसका हम यूज कर रहे हैं। ये टोटल 27 बीड ली गई हैं। 27 बीड हैं। और 27 इसलिए लिया गया है क्योंकि 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख करके इसका निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि 5 स्फटिक हैं एंड 7 स्फटिक है, 5 रुद्राक्ष, बाकी 3 बीट का यूज करके हमने इसका निर्माण किया है। अष्टलक्ष्मी कवच जब कभी कोई भी पीपल पहनता है, अपने नाम से इसको सिद्ध कराता है, तो उनके घर पे, उनके लाइफ में जो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ें दूर होने लगती हैं। उनका कार्य, व्यापार, जॉब, इन सारी चीज़ों में फ़ायदा होने लगता है। उनको नेम, फेम, ऐश्वर्य, विद्या, अगर किसी को बुद्धि की प्रॉब्लम है तो क्योंकि इसमें विद्या लक्ष्मी भी है, धन लक्ष्मी भी है, आपका नेम, फेम, वो हर चीज़ जो आप ड्रीम पूरी करना चाहते हैं, वो सारा का सारा अष्टलक्ष्मी कवच को पहनने के बाद पूर्ण किया जा सकता है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति इसको पहनता है, उसको पहनने के बाद उनको एक अलग ही फीलिंग आती है और वो महसूस कर पाते हैं कि उनके अंदर की जो एनर्जी है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो रिमूव हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी उनके बॉडी पे, उनके ओरा मंडल पे मिल रही है। तो अष्टलक्ष्मी कवच का निर्माण पूरी तरह से व्यक्ति की कुंडली एनालिसिस करने के बाद ही किया जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति इसको धारण करता है तो व्यक्ति की लाइफ से हर सारी समस्याएं दूर होने लगती है। ये सिर्फ कहावती नहीं है, इसको एक बार धारण कीजिए और पहन के देखिए, आपके लाइफ में वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जिस चीज़ को भी आप पाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी आप अपनी तरक्की करना चाहते हैं, अष्टलक्ष्मी कवच को धारण करके आप इसे, और ये पूरी तरह से क्लाइंट के लिए ही सिद्ध किया जाता है, ये प्री सिद्ध नहीं है, ये ऑर्डर होने पे ही
बनाया जाता है, इसका निर्माण होता है, इसको सिद्ध किया जाता है 1.25 लाख मंत्रों से। इसको सिद्ध गुरु के द्वारा ही सिद्ध करना कोई आसान कार्य नहीं है। सिद्ध कोई भी नॉर्मल पीपल नहीं कर सकता है, कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता है, नॉर्मल ज्योतिषी नहीं कर सकता। उसके लिए सिद्ध गुरु, शुद्ध पर्सन ही होना चाहिए जिनके पास में माता भगवान शिव, माता लक्ष्मी या फिर काली माता की सिद्धियां हासिल कर ली गई हों, वही इन अष्टलक्ष्मी कवच या किसी भी सिद्ध प्रोसेस को सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको धारण कीजिए और जो भी लाइफ की समस्याएं हैं उसको दूर कीजिए। कांटेक्ट करने के लिए दिए गए नंबर और पते पे आप फ़ोन करके अष्टलक्ष्मी कवच को ऑर्डर बुकिंग करवा सकते हैं और लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। धन्यवाद।